हिंदुओं को दिन रात गाली, जो मंदिर व्यक्ति मंदिर जाता है वही बलात्कार करता है, फिर वही लड़की छेड़ता है, वो ये कहोगे और फिर बन जाओगे परशुराम। 12 साल में यही काम करना रह गया इनको। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पब्लिक से के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी पहले इनको प्रूव करे कि हिंदू है कि नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। जाति का, धर्म का, नाम का, उपनाम का कोई टाइटल क्लियर ही नहीं हो, उसको आप परशुराम रूपी बना रहे हो, बता रहे हो, या अपमान नहीं है तो क्या है? गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी पहले इनको प्रूव करे कि हिंदू है कि नहीं, जनेऊदारी है कि नहीं, क्या एजुकेशन खुद की तो बताते नहीं, फर्जी डिग्रियां लेके घूमते। कौन है ये लोग? किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति का किसी उनके भगवान से जरा बना के दिखाओ, फिर जाने हम कैसे अपमान नहीं है। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रूव करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, आपने कहा हिंदू प्रूव करो, वो व्हाट इज हिंदू, हु इज हिंदू? हिंदू लॉ के अलावा क्या है? आप हिंदू कैसे साबित करोगे? आप मुझे बता दो। दोस्तों स्वागत है आपका डिबेट क्लास चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच और कांग्रेस प्रवक्ता वरुण पुरोहित के बीच। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में संविधान। ये सनातन का कैसे हो गया अपमान? बड़े टची हैं आप लोग। विषय बहुत साफ है। जिस परिवार का, जिस धर्म का कोई टाइटल क्लियर ही नहीं हो, उसको आप परशुराम रूपी बना रहे हो, बता रहे हो, या अपमान नहीं है तो क्या है? किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति का किसी उनके भगवान से जरा बना के दिखाओ, फिर जाने हम कैसे अपमान नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे राजकौल, उनको दिल्ली लाकर बसाया गया था कश्मीर से। नहर के बराबर में रहते थे, नाम नेहरू पड़ गया। उसके बाद आ जाइए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तक चलिए, नेहरू थे ठीक थे, कौल ब्राह्मण था बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में इंदिरा गांधी हो गई। उस टाइटल में नहीं जाती, वो क्यों हो गई, कैसे हो गई, वो विषय नहीं है, लेकिन वो गांधी हो गई तो इस हिसाब से तो वो मोड़ बनिया हो गई, क्योंकि गांधी जी बनिया जाति के आते थे। फिर आगे आकर अगर उनकी जाति फिरोज गांधी की वजह से हुई है तो फिर वो पारसी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण तो बाद में, पहले हिंदू का टाइटल तो क्लियर कर दो। क्या बातें कर रहे हैं भैया आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी गैर हिंदू। कोई गैर हिंदू भी अगर अपने आप को कल को अजीज खान परशुराम का अवतार लेना चाहे, आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे लेना नहीं लेना है। अच्छा, ये चुनाव, ये परशुराम का अवतार लेने का विचार सिर्फ चुनाव में ही आता है। हाँ, इस पर आप बाकी बोल के समय सकते तो हैं। गालियां ही पड़ती रहती हैं। अच्छा मिश्रा जी, अच्छा शर्मा जी, अच्छा पंडित जी, ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, सब जगह पर कब्जा इनका है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 12 साल में यही काम करना रह गया इनको। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पब्लिक से के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी पहले इनको प्रूव करे कि हिंदू है कि नहीं, जनेऊदारी है कि नहीं, क्या एजुकेशन खुद की तो बताते नहीं, फर्जी डिग्रियां लेके घूमते और दूसरे से पूछना चाहते। अच्छा, हमारे राजस्थान में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल खो गया, इनको फिक्र नहीं है। एक मिनट एक करके। वरुण जी क्या वो गलत कह रहे हैं? मैं उनको झूठा साबित कर दीजिए, ऐसा करिए, शिवम को झूठा साबित कर दीजिए, राहुल गांधी को हिंदू साबित कर दीजिए। अरे भाई क्या बताऊं मैं? वो कह रहे हैं फिरोज का पोता हिंदू कैसे, जिनके दादा पारसी, जिनके दादाजी पारसी, वो हिंदू कैसे? ये शिवम ने सवाल पूछा है। उनका लॉजिकल अगर नहीं है तो आप उनको गलत साबित कर दीजिए। जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं हो उससे बहस क्या करोगे? हाँ बताइए। राहुल गांधी को हमारे राजस्थान की लोकल लैंग्वेज है हमारी राजस्थान की, बुरा मत मानिएगा, ऐसा शब्द है खोड़ला शब्द बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। तो खोड़ला कोई खोड़ले प्रश्न गांव में ऐसे प्रश्न उठाते ना, ये ऐसा क्यों, ये प्रूव कर, ये सके क्यों प्रूव, तो हमारे कोई प्रूव करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपने कहा हिंदू प्रूव करो, वो व्हाट इज हिंदू, हु इज हिंदू? हिंदू लॉ के अलावा क्या है? आप हिंदू कैसे साबित करोगे? आप मुझे बता दो। हिंदू लॉ जब कोडिफिकेशन हुआ ब्रिटिशर्स के कारण से हुआ बाद में, तो और फिर भारत में भी उसको चलाया हिंदू लॉ हमने, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से डेफिनेशन है, वो इज हिंदू। बाकी क्या डेफिनेशन है आप मुझे बताइए। क्या अपने नेताओं कहीं ना कहीं ऐसा चित्र डिपिक्ट कर देते हैं, अगर आपको गैर कानूनी लगता तो आपका प्रशासन में कार्रवाई कर लेता। अब इसको राजीव गांधी प्रूव करे, वो प्रूव करे। 12 साल में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों का उत्तर तो ये देंगे आम जनता की। जनता कैसे सड़कों पर, बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? मैं कई बार आपसे प्रश्न कर चुका, इनको निजीकरण पूंजीवाद की काली छाया में मॉरलिटी एथिक्स तो खो गई पूरी देश के अंदर। आप क्यों नहीं सरकारी नौकरियां बांट रहे हो? दुग्धाभिषेक से नौकरियां नहीं मिलती ना, इन्होंने भी जो दुग्धाभिषेक किया, इससे थोड़ी ना नौकरियां पैदा हो जाएंगी। तो जिसकी बात करते हैं उसी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कह रहे भाई ऐसे देना ही नहीं ऐसे सवालों का जवाब। भाई मैं कंचना जी आ रहा हूं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अजीज भाई भी है, लेकिन पहले शिवम 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा भाई। आप एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि इससे पहले भी कई माननीय नेताओं को इस तरह से दिखाया गया है। हमने देखा सोनिया गांधी जी को भारत माता बना दिया गया था, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब तो आपको इतना दर्द नहीं हुआ। बीजेपी के कितने बीजेपी, मैं दिखाऊं कि आपको भी पता है कितने बीजेपी नेताओं को भगवान रूपी दिखाया गया। खूब दर्द हुआ, खूब हंगामा हुआ, लेकिन एक बहरूपिया को भगवान अगर बनाओगे तो सवाल उठेंगे। जवाब इनके पास है नहीं कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल खो गया, ये कह रहे हैं आपके लिए नहीं होगा। एक आदमी जो खड़े होकर नहीं बेचैनी नहीं, अब खोडला मत बनो, आप ही का शब्द है ना, थैंक यू। एक आदमी
संसद में खड़े होकर कहता है कि ये हिंदू वाला हिंसा वरुण जी, आ रहा हूं आपके हिंसा करते रहते हैं और खुद बन रहा है परशुराम। कैसे चलेगा भाई? हिंदुओं को दिन रात गाली, जो व्यक्ति मंदिर जाता है वही बलात्कार करता है, फिर वही लड़की छेड़ता है, वो ये कहोगे और फिर बन जाओगे परशुराम, फिर बताओगे मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण, दादाजी निकलेंगे पारसी और माताजी क्रिश्चियन, फिर तय कर लो। और जो दादी जी थी उनका टाइटल दूसरा। तो भाई एक चीज है, सीधा सवाल जवाब है, जवाब दे दो। जवाब है नहीं आपके डॉक्टर पास, अजीज खान के पास, मजा आया। डॉक्टर अजीज खान के पास जा रहा आप हूं। अपने लीडर के जन्मदिन वरुण जी, एक मिनट आ रहा हूं पर आपके पास, धर्म वरुण जी, आ रहा हूं। प्रदर्शित करते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हाँ, सबके ऊपर सवाल जवाब है। ठीक है। बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है। सब कार्यकर्ता उत्साहित हो करके अगर वो इस तरीके की पिक्चर को, क्योंकि हमारे नेता सर्वधर्म समभाव और उसके साथ साथ इस देश के सभी जनों का पूरी तरह से सम्मान करते। एक बात आप क्या बात कर रहे हैं? पहली वाली मैं बात बोल लूं, ये तकलीफ बीजेपी से ज्यादा आप लोगों की तकलीफ बढ़ाने वाली तस्वीर है सर। कांग्रेस का पार्टी कह रही है ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, वो भी तब जब आपके एक प्रवक्ता ने ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की थी। आप जानते हैं ना, आपके एक प्रवक्ता ने ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और ब्राह्मण और परशुराम, ये सब तो बेसिकली ये पीडीए आप लोगों के सो कॉल्ड वोटर बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। ये तकलीफ बीजेपी से ज्यादा आप लोगों के लिए है सर। खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपने अंत तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।